अस्सलाम वालेकुम। हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ रहने वाली एक खौफनाक मखलूक जो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है और बुराई की तरफ राग़िब करती है। इंसान का ये हमशक्ल साथी कौन है जो मौत तक हमारे साथ रहता है और जादूगर इसकी मदद से कैसे हमारे बारे में हर बात जान लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमजाद की, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। साइंस के मुताबिक इस दुनिया में हर शख्स के तकरीबन 6 या 7 हमशक्ल इंसान होते हैं, लेकिन हमारे जैसा दिखने वाला सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जिन्नात में भी होता है, जो हूबहू हमारे जैसा दिखता है और वो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होता है। इस्लामी रिवायत में इसे करीन या हमजाद का नाम दिया गया है। नाजरीन, रूह तमाम जानदारों में जिंदगी की अलामत है। सूफिया के बकौल इंसानी रूह नफ्स और खाक का मरकब है और इंसानी जिस्म में 2 रूहें होती हैं। एक लतीफ़ रूह जो पूरे जिस्म में जारी और सारी है और जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है, और दूसरी रूह वो है जो नफ्स के साथ जुड़ी होती है। पहली रूह इस्लामी अकायद के मुताबिक मौत के बाद इस दुनिया से वापस चली जाएगी, जबकि दूसरी किस्म की रूह को सूफिया किराम ने हमजाद करार दिया है, जिसकी मंजिल कहीं और है और वह सिर्फ मौत तक ही हमारा साथी है। हमजाद दरअसल किसी भूत प्रेत या देवी देवता का नाम नहीं है, बल्कि जब भी इंसान के यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता पैदा होता है। इस जिन को ही अरबी में वसावस और फारसी में हमजाद कहते हैं। ये इंसानों को बुरी बातों की तरगीब देता है और इसका काम होता है कि इंसान को वसवसों में डालकर उसे बहका दे, या फिर कान में मुख्तलिफ किस्म की विस्पर्स करे, या फिर गुस्से में इंसान को उकसाता रहे, यहाँ तक कि वो गुमराह होकर ऐसा काम कर दे जो अल्लाह की नज़र में नाकाबिले माफ़ी हो और इंसान कुफर की हालत में ही गुमराही में ही मर जाए। अगर आप इसे इसकी खुराक देते चले जाएंगे तो ये मजीद ताकतवर होता चला जाएगा, और इसकी खुराक है वो शैतानी काम जो इंसान को ज़िंदगी के मकसद से गाफिल करके शैतान को खुश करें। मिसाल के तौर पर इन्हें म्यूज़िक और पोर्नोग्राफी बहुत पसंद है। इसके अलावा ये इंसान को गुस्से में कोई गलत काम करने पर उकसाते रहते हैं, यहाँ तक कि उसका गुस्सा जाकर कत्ल पर ख़त्म होता है। इसके अलावा जिंदा रहने की लंबी उम्मीदें दिलवाना, यहाँ तक कि लेफ्ट हैंड से खाना खाने जैसे छोटे अमल की भी तरगीब देता है, क्योंकि ये काम इस्लाम में मना किया गया है। इस छोटे से काम से भी इस हमजाद को इसकी खुराक मिलती है और ये मजीद ताकतवर होता जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान का फिजिकल वजूद है और उसे खुराक खाने से ताकत मिलती है, इसी तरह हमजाद को भी हमारे हर गलत काम से खुराक मिलती है, जिसके बाद ये हर जगह से और हर मौका मिलने पर इंसान को गुमराही में डालकर कुफर पर ही मौत दिलवा देता है। मगर ये सिर्फ वसवसे डालने तक महदूद रहते हैं, यानी जिस्मानी तौर पर कोई भी गलत काम आपसे करवाने पर आपको मजबूर नहीं कर सकते। कोई काम करना या ना करना आपके खुद के बस में होता है, ये बस आपको मशवरे देते रहते हैं। नाजरीन, हमजाद शक्ल सूरत में बिल्कुल उसी इंसान जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा होता है, और हमजाद इंसान के साथ सोते जागते उठते बैठते हर वक्त होता है। इब्ने कसीर के मुताबिक जब अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत दी और उसने कसम खाई कि वो इंसान को बहकाएगा, तो अल्लाह ने उसके इस चैलेंज को कबूल कर लिया कि तू जिस तरह चाहे ता क़यामत कोशिश कर ले। इस पर इब्लीस ने अल्लाह से कुछ हथियार तलब किए, लिहाजा उस पर अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के हर बच्चे के साथ एक बच्चा पैदा होगा जो तुझे उनके दिल तक रसाई देगा और तू खून की तरह उनकी रगों में दौड़ेगा। हमजाद बिल्कुल इंसान की शक्ल और सूरत का होता है, उसका चाल ढाल, बात करने का तरीका और आवाज सब कुछ उसी इंसान के जैसा होता है जिसके साथ वो पैदा होता है। सारी जिंदगी उस इंसान के साथ रहने की वजह से हमजाद उस शख्स के बारे में हर एक चीज जानता है, वो चीजें भी जो इंसान तन्हाई में करता है और वो तमाम बातें भी जो बाकी दुनिया के लिए एक राज हैं। जब किसी शख्स की मौत होती है तो हमजाद उसका साथ छोड़ देता है और किसी गैबी मुकाम पर चला जाता है जहां वो ताक क़यामत रहेगा और क़यामत के दिन ही उसे मौत आएगी। उलमा ने लिखा कि जो आदमी नेक होता है उसका हमजाद भी उसकी सोहबत की वजह से नेक और सालेह हो जाता है, और जो शख्स कुफर और बुराई में मुब्तला रहता है तो उसका हमजाद भी काफिर और मुशरिक बन जाता है। मर्द इंसान के साथ जिन हमजाद और औरत के साथ जिन्नियां हमजाद पैदा होती हैं। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता मुवक्किल ना हो। हर आदमी के साथ उसका करीन मुवक्किल है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी? इस पर आपने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी, मगर अल्लाह ने मुझे उस पर गालिब कर दिया है और वो इस्लाम ले आया है, और बस अब वो मुझे भलाई के सिवा और कुछ तरगीब नहीं देता। इसी तरह एक सहाबी रसूल वहाब बिन मंबा ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है जो उसके साथ मुकर्रर है। काफिर का शैतान काफिर के साथ उसका खाना भी खाता है, उसके साथ उसका पानी भी पीता है और उसके साथ उसके बिस्तर पर सोता भी है, लेकिन मोमिन का शैतान मोमिन से छुपा रहता है और उसकी ताक में लगा रहता है कि मोमिन अपनी अकल से कब गाफिल हो और वो उसका फायदा उठाए। दुनिया भर में हमजाद के बारे में तहकीक व तफसीर सिर्फ
माहिर रूहानियात और सूफिया कराम ने नहीं की, बल्कि जदीद साइंसदानों ने भी इस मौजू पर काफी तहकीक की है। सबसे पहले 19वीं सदी के आगाज में सोवियत यूनियन ने हमजाद पर रिसर्च का काम शुरू किया था, जिसे साइंसदानों ने ऑरा का नाम दिया था और उस हवाले से ऑरा की तस्वीर लेने का एहतमाम भी किया गया। इस मकसद के लिए खास किस्म के कैमरास और केमिकल्स तैयार किए गए थे। इस तरह पहली मर्तबा हमजाद की अजीबो गरीब तस्वीर सामने आई, जिसे इंसानी जिस्म से निकलने वाली रोशनी या एनर्जी करार दिया गया। जादू की दुनिया में हमजाद को एक खास मुकाम हासिल है। काले जादू और सिफली जादू में हमजाद को बहुत अहमियत दी जाती है। जादूगर या आमिल इस हमजाद जिन के साथ मुआहदा करते हैं और उससे अपने जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट में ये हमजाद जिन ऐसी शर्तें रखते हैं जिसके अंदर बज़ाहिर तो इंसान को अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, लेकिन दरअसल ये उस जादूगर को या आमिल को ना सिर्फ काफिर बना देते हैं, बल्कि अल्लाह और उसकी तख्लीक की तौहीन भी करवाते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमजाद और आमिल के दरमियान मुआहदा होता है कि मैं तुम्हारे सब जायज़ नाजायज़ काम करूंगा, तुम्हें मालूमात लाकर दूंगा, इसके बदले में तुम्हें 1 हफ्ता पानी से दूर रहना है। अब बज़ाहिर तो ये बहुत ही अच्छी और आसान ऑफर मालूम होती है, लेकिन जरा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि 1 हफ्ता पानी से दूर रहने का मतलब है कि वो पूरा हफ्ता नापाकी की हालत के अंदर रहेगा, क्योंकि ना तो वो गुस्ल कर पाएगा और ना ही नमाज पढ़ पाएगा और ना ही पाक होगा। इसके अलावा हो सकता है हमजाद आलम से कहे कि यूरिन की इंक बनाकर अपने पाँव पर कुरान करीम की आयात को लिखो, नाउजुबिल्लाह, क्योंकि उनका मकसद ही इस्लाम और इस्लाम की शुआर की तौहीन करना है। क्योंकि ये जिन्नात या शैतान खुद को इंसान से अफजल या बरतर मखलूक समझते हैं, जैसा कि इब्लीस ने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ, क्योंकि ये मिट्टी से पैदा हुए हैं और मैं आग से। इसीलिए ये हमजाद या जिन उस शख्स के साथ मुआहदा कर रहा होता है, उसका गुलाम नहीं बन रहा होता, जबकि ये जादूगर उनके गुलाम बनकर ऐसी तौहीन आमेज शर्तें मानकर पूरी इंसानियत समेत अल्लाह ताला की ज़ात की भी तौहीन करवाते हैं। नाज़रीन, जब कमज़ोर अकीदा के गुमराह मुसलमान किसी आमिल या जादूगर के पास जाते हैं तो अक्सर ये लोग आपका और आपकी वालदा का नाम पूछते हैं। उसके बाद ये आपको ऐसी बातें बताते हैं जो कि बहुत ही पर्सनल होती हैं या सिर्फ आपको ही पता होती हैं, और आप इस आमिल या जादूगर के फ़ैन हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये आपको जहन्नम की तरफ ले जा रहा होता है। जादूगर ऐसा कैसे करते हैं? नाज़रीन, ये ऐसे होता है कि जादूगर का हमजाद जिन या करीन आपके हमजाद से बात करके आपकी पर्सनल बातें मालूम कर लेता है, क्योंकि आपका हमजाद जिन तो हमेशा आपके साथ ही रहा है, उसे आपके बारे में सब मालूम होता है। तो जादूगर का हमजाद जिन आपके हमजाद जिन से आपकी सारी मालूमात हासिल कर लेता है और आप जादूगर से इम्प्रेस हो जाते हैं। इसलिए अगली बार अगर कोई शख्स इलाज के नाम पर आपका और आपकी वालदा का नाम पूछे तो समझ जाएं कि वो जादूगर है, काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। जो आमलीन लोगों की मुलाकात रूहों से करवाते हैं, वो भी दरअसल उन लोगों को हमजातों से ही मिलवा रहे होते हैं, क्योंकि मौत के बाद अरवाह की दुनिया से राब्ता नामुमकिन है। ये जादूगर अल्लाह को छोड़कर इन शयातीन से मदद मांगते हैं, जो कि सरासर शिर्क है, और शिर्क किसी भी सूरत एक ऐसा गुनाह है जो कि अल्लाह के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी है। यही वजह है कि जादू करने वाले और करवाने वाले शख्स की कोई भी इबादत या दुआ कबूल नहीं होती और वो दायरा इस्लाम से बिल्कुल निकल जाता है। और इस्लाम के अंदर इसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, और वो सज़ा है सज़ाए मौत। हमजाद को तस्खीर या काबू करना एक खतरनाक अमल है, क्योंकि मौका पाते ही हमजाद आमलीन को हलाक कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारे आमलीन ऐसे हैं जो हमजाद को काबू करके गैर शरई और हराम काम करवाते हैं, लेकिन जब वो हमजाद के गजब का शिकार होते हैं तो उनका अंजाम इबरतनाक होता है। किसी भी हराम फेल की नीयत से हमजाद को तस्खीर करना या मालो दौलत की लालच के लिए हमजाद से काम करवाना ना सिर्फ इंसान को दुनिया में तबाह करता है, बल्कि उसके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अजाब का बायस बनता है। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बेहतरीन मिसाल मिलती है, जिन्हें अल्लाह ने जिन्नात पर हुकूमत अदा फरमाई थी और वो आपके हुक्म के ताबे थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नात से नाजायज़ काम लेने की बजाय उनसे मस्जिदें तामीर करवाईं और लोगों की फलाह के लिए अच्छे काम करवाए। ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो हमजाद को काबू करके उनसे बुरे काम करवाते हैं और न सिर्फ अपनी बल्कि लोगों की भी आखिरत खराब करते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे सब अमाल से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और तमाम शैतान और जिन्नात की शर से भी महफूज रखे, आमीन। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हमजाद के बारे में जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।